अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में कुछ हमदे एक बहुत बड़ी खबर है। मरियम नवाज साहिबा को इवन फील्ड रेफरेंस के अंदर बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया और यकीनी तौर पर यह फैसला ना सिर्फ मरियम नवाज बल्कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी एक बहुत बड़ी जिसे हम कह सकते हैं अचीवमेंट है, क्योंकि इसके नतीजे में वो सारे का सारा इंतकाम का जो एक बयानिया था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसहाक डार साहब की वतन वापसी, उनका वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाना और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की सज़ाएँ काला दम करार देना, उनको बरी करार देना, कैप्टन सफदर की भी 1 साल की सज़ा को ख़त्म करना, ये सब इस बात की तरफ इशारे किए जा रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर इमरान खान साहब के लिए जो सियासी राहें हैं वो मसदूद होती चली जा रही हैं। आज की जो प्रोसीडिंग है उसकी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि नैब आज भी फाइनल दिन था और नैब आज भी किसी भी तरह के शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन सामने आया है जिसमें इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब अगर आपके पास कोई सबूत ही नहीं था तो फिर किसी के लिए ये 6 साल तक आप ये टोपियाँ घुमाते रहे हैं। कोई चीज़ जब आपके पास मौजूद ही नहीं थी तो फिर ये मुकदमा किस चीज़ का? कोई एक कागज़ तो आप हमें ऐसा दिखा दें जिसके अंदर इस बात के शवाहिद मिलते होंगे जनाब मरियम साहिबा बेनिफिशियल ऑनर थी तो वो नवाज शरीफ साहब के साथ उनका कोई लिंक बनता था। अदालत ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि जनाब ये केस इतना ही ज़्यादा कमज़ोर है जिसकी इंतहा कोई नहीं है, क्योंकि ये जो नैब जो है वो ना नवाज शरीफ साहब के साथ है ये जो इन अपार्टमेंट्स हैं उनकी मलकियत साबित कर सका और ना ही मरियम साहिबा के साथ लिंक साबित कर सका, क्योंकि बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम तो ये था कि नवाज शरीफ साहब ने 1993 से लेकर 2006 के दरमियान इन फ्लैट्स को ख़रीदा है और मरियम साहिबा ने उनकी आनत की है। अब बुनियादी तौर पर इस केस के अंदर जो शवाहद थे वो पेश करने थे और नैब ने चूंकि ये रेफरेंस बनाया था तो उसको ये तमाम सबूत अदालतों के सामने पेश करने थे, लेकिन अदालतों के अंदर इस तरह का कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया। बल्कि एक मौके पर तो जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से ये बात कही गई कि कैप्टन सफदर को महज एक गवाह के तौर पर दस्तखत करने की सज़ा दी गई है। इस दस्तावेज़ात पर जिस पर दस्तखत करने वाले अपने दस्तखतों को तस्लीम कर रहे हैं उस चीज़ की सज़ा दी गई है। यानी वो कहते हैं कि जनाब ये डीड भी असली है, ये जो ट्रस्ट डीड है इसके अंदर भी कोई सुकम नहीं है, ये दस्तखत भी हमने किए हैं और ये दस्तखत करने वालों को सज़ा दी जा रही है कि जनाब आपने दस्तखत क्यों किए हैं। और अगर आपके पास कोई सबूत है कि ये ट्रस्ट डीड के नतीजे में मरियम साहिबा जिसके नतीजे में बेनिफिशियल उन्हें बनी, हुसैन नवाज साहब की तरफ से ये ट्रस्ट बनाया गया जिसकी ट्रस्टी मरियम साहिबा को बनाएगी, तो इसके अंदर कहाँ से लिंक बनता है नवाज शरीफ साहब का? क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब का लिंक बनता है तो फिर मरियम साहिबा का लिंक बनता है। और अदालत ने वाज़े तौर पर इस बात का भी इशारा दिया कि अगर दादा ने अपने पोते के लिए कुछ सेटलमेंट की जिसके नतीजे में ये फ्लैट्स हासिल किए गए और जो एक कारोबार था वो कारोबार कतरी ख़ानदान को दिया गया, तो फिर ये लिंक कहाँ से बनता है कि नवाज शरीफ ने ये फ्लैट खरीदे हैं और ये इल गॉटन मनी के ज़रिए खरीदे गए हैं? कोई ना कोई सबूत देना चाहिए, लेकिन सबूत कोई नहीं था। अब जब कोई सबूत नहीं था तो फिर ना मुकदमा कायम रह सकता है और ना ही सज़ा बरकरार रह सकती है। और इसके नतीजे में यकीनी तौर पर अब ये बात तय है कि जिस मुकदमे के अंदर नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई है, जिसके बारे में इमरान खान साहब हर एक जलसे के अंदर, हर एक तकरीर के अंदर, हर एक इंटरव्यू के अंदर उछल उछल के इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब वो चोर, डाकू, लुटेरा, मनी लॉन्डर, भगोड़ा, इश्तिहारी वगैरह वगैरह जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी गलत है, क्योंकि जब इस केस के अंदर नैब मरियम साहिबा के बारे में कोई सबूत फराहम नहीं कर सका इस हवाले से कि जनाब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन प्रॉपर्टीज़ ये नवाज शरीफ साहब ने ख़रीदी थी, तो इसका मतलब ये है कि जब नवाज शरीफ साहब जो इस रेफरेंस के अंदर मेन अक्यूज़ड हैं, मरकज़ी मुल्ज़म हैं, नैब उनके ख़िलाफ़ भी किसी तरह का कोई सबूत पेश नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की भी इस मुकदमे के अंदर बरीयत यकीनी नज़र आ रही है। और इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब को अगर वतन वापस आते हैं और वतन वापस आने के बाद इस मुकदमे में पेश होते हैं तो फिर उनके लिए भी जो कानून है वो यही होगा, क्योंकि अगर शरीक मुल्ज़म को इस मुकदमे में बरीयत मिल जाती है तो फिर मरकज़ी मुल्ज़म के लिए भी ग्राउंड्स वही रहेंगी और इसके अंदर उनको भी जो रिलीफ मिलने के वो खासी हद तक इम्कानात पैदा हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू इस फैसले का ये है कि इस फैसले के बाद मरियम नवाज साहिबा की ना सिर्फ सज़ा
कलअदम करार दे दी गई है, बल्कि वो जो नाअहलियत थी 7 साल की वो भी ख़त्म हो जाती है। और इसका मतलब यह है कि मरीम नवाज साहिबा अब रुकने पार्लियामेंट बनने के लिए मुकम्मल तौर पर अहल हो गई हैं। वो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है वो भी लड़ सकती हैं, सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ सकती हैं, चीफ मिनिस्टर भी बन सकती हैं, और अगर वो फेडरल कैबिनेट में शामिल होना चाहें तो फेडरल कैबिनेट में भी शामिल हो सकती हैं, और अगर वज़ीर आज़म बनना चाहें तो इनके लिए अब वज़ीर आज़म बनने के भी जो रास्ते हैं वो खुलते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून के लिए फ्यूचर के अंदर अब बहुत सारी जो ओपनिंग्स हैं वो मिलना शुरू हो गई हैं, और इन ओपनिंग्स के नतीजे में जो मुस्लिम लीग नून का जो बुनियादी मुतालबा था लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी उनको जो है वो मिल जाएगी, और उसके नतीजे में जो बहुत सारे मुश्किलात हैं मुस्लिम लीग नून की वो ख़त्म होने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। इस फैसले के बाद मरीम साहिबा ने मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की है, और उसके अंदर उन्होंने इस फैसले पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। उन्होंने कहा कि अगर आज नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते तो यकीनी तौर पर इस फैसले से वो बहुत खुश होते, और इस फैसले के बारे में उनका ये कहना है कि मैंने नवाज शरीफ साहब को भी आगाह कर दिया है और वो इस फैसले पर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो 6 साल इंतकाम की सियासत के लिए नज़र किए गए हैं उनके उसका हिसाब कौन देगा, क्योंकि इसका हिसाब भी तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो गलत मुकदमा कायम किया जाना है वो यकीनी तौर पर उसके नतीजे में मरीम साहिबा जेल भी गई, उन्होंने जेल काटी, उसके बाद उन्होंने मुकदमा लड़ा, 6 साल मुकदमा लड़ा, उसके बाद आखिरकार उनको इंसाफ मिला है। तो फिर वो उनका ये कहना है कि बहतान लगाया गया था और अल्लाह ताला के करम से हम इस बहतान से सुरखरू हो चुके हैं। फिर उन्होंने बात की वो जो एक ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर मरीम साहिबा ये जिक्र कर रही थी कि जनाब उनके जो दामाद हैं राहील मुनीर साहब, उनकी जो मशीनरी आनी है इंडिया से, इस हवाले से उन्होंने कहा जनाब कि ये कैसा मामला है कि वो मशीनरी जिसके बारे में ये ऑडियो लीक की गई थी उसकी 60% मशीनरी तो इमरान खान साहब के दौर में इंपोर्ट भी हो गई, और जिस जगह पर उसने इंस्टॉल होना था वहाँ पर वो इंस्टॉल भी हो गई, और उसके बाद पाबंदी लग गई। और पाबंदी के नतीजे में हमने तो सिर्फ ये कहा कि जनाब ये चूँकि मामला पाबंदी लगने से पहले का है, लिहाजा हमें बाकी मशीनरी को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर यह कहा गया कि जनाब इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं मिल सकती क्योंकि यह हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है। उसके बाद हमने जो बाकी मानदा मशीनरी थी वो हमने चाइना से इंपोर्ट की, और इस इंपोर्ट के लिए भी जो मुल्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला है, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का, वो फ़ैसला भी मौजूद है और वो फ़ैसला हमारे हक़ में आया था। लिहाजा ये जो ट्विस्ट करने की कोशिश है जो माजी में भी की जाती रही, हक़ाइक़ को मस करके पेश करने की, वही रविश इस वक्त भी अपनाई जा रही है। और दिलचस्प बात इस हवाले से, चूँकि ये ऑडियो लीक्स के हवाले से चीज़ चल रही है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ऑडियो लीक्स के हवाले से कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ और इंकशाफात भी हैं जो उस हैकर की तरफ से सामने आए हैं, और जिसके अंदर उसका ये कहना है कि जनाब तैयार हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें अब हम लीक करने वाली हैं। और साथ उन्होंने कहा है कि जनाब ये वाली जो वीडियोस आने वाली हैं ये सिर्फ 18 साल से ज़्यादा के नौजवान या जो लोग हैं वो देख सकते हैं। उसने लिखा हुआ ऊपर से ना, अडल्ट्स ओनली, और साथ उसने कहा कि पॉपकॉर्न पकड़ लें, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आ रही हैं। और उसने जो स्लग जारी किया है वो तकरीबन 5 वीडियोस का उसने जारी किया है, जिसके अंदर वो पहला उसका थंबनेल देता है डॉग फाइट्स विद एन तब्दीली पार्टी। उसके बाद वो ये कहता है एक्सप्लिक ऑडियोज़ वीडियोज़ ऑफ कप्तान, यानी कप्तान की नाजेबा ऑडियोज़ और नाजेबा वीडियोज़। फिर वो कहता है इंटीमेट मोमेंट्स ऑफ तब्दीली मिनिस्टर्स, यानी कुछ ऐसी वीडियोज़ भी हैं जहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत के जो वज़रा हैं वो काबिल एतराज़ हालत में देखे जा सकते हैं। फिर वो कहता है हैप्पी आवर्स ऑफ जुल्फ़ी बुखारी विद मुर्शद, फिर मुर्शद से मुराद है इमरान खान। वो ये कहता है कि कुछ खुशगवार लम्हात हैं जुल्फ़ी बुखारी के इमरान खान साहब के साथ, वो खुशगवार लम्हात जो दोनों ने गुजारे हैं उसकी भी एक वीडियो है जो मौजूद है। आखिर में जो आखिरी जो वो हिंट दे रहे हैं वो ये कहते हैं हैप्पी आवर्स ऑफ मैनी मोर तब्दीली मिनिस्टर्स विद डॉट डॉट डॉट। उनका ये कहना है कि इसके अलावा भी कुछ खुशगवार लम्हात हैं जो इमरान खान साहब की हुकूमत के वज़रा के हैं। किसके साथ इसका वो इशारा नहीं देता, वो कहता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स गोना रॉक अडल्ट व्यू ओनली। उसका ये कहना है कि ये वीडियोज़ आने के बाद
पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत बड़ा जो धमाका है वो होने जा रहा है। आप जो है वो तैयार रहें और ये जो वीडियोज़ हैं ये बहुत जल्द मंजर यहाँ पर आ जाएंगे। और आपको याद है कि काफ़ी अरसे से इस हवाले से गुफ्तगू चल रही थी कि इमरान खान साहब की कुछ ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जो इस हद तक इखलाक बाख्ता हैं कि उनको किसी भी जगह पर चलाया नहीं जा सकता। बल्कि कल हामिद मीर साहब ने हम न्यूज़ का एक शो है मालिक साहब वाला, तो उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि माजी के अंदर तो बहुत सारे स्कैंडल्स मंजर आम पर आए भी हैं, लेकिन अगर किसी मर्द का मर्द के साथ स्कैंडल सामने आ जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सियासत को किस दर्जे पर ले जाएगा और इसका नुकसान यकीनी तौर पर सियासत का ही होगा। अब चूँकि ये ऑडियो वीडियोज़ वाला मामला चल रहा है, कल कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग भी हुई थी जिसके बाद एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, राना सनाउल्लाह साहब उसको हेड करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ इस किस्म की भी इतलात हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो स्वीपिंग है उसका अमल शुरू किया जाएगा और वहाँ से तमाम ऐसे आलात जो हैं वो हटा लिए जाएंगे। इसके साथ साथ इस किस्म की भी इतलात हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ये बात पर सख्ती से इसको नाफिजुल अमल कर दिया गया है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर कोई भी शख्स अपना मोबाइल फ़ोन लेकर दाखिल नहीं हो सकता। और आज जो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है उसके लिए भी यही SOPs है कि तमाम वफाकी वज़रा को अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स या तो अपने ड्राइवर्स के पास अपनी गाड़ी में छोड़ना पड़ेंगे या उनको फ्रंट डेस्क के ऊपर ये टेलीफोन्स जमा कराने पड़ेंगे और बाद में ये टेलीफोन्स वो वसूल कर सकेंगे। लिहाजा जो सियासत है उसके अंदर अब गर्मा गर्मी आने वाली है, क्योंकि एक जानिब मरियम साहिबा अब मैदान अमल में आ चुकी हैं मुकम्मल तौर पर बरीयत के बाद, और इमरान खान साहब के लिए भी अब कुछ इस किस्म की इतलात हैं कि उनको अब जैसे कहते हैं ना फेस द म्यूज़िक, अब उनको ये जो सामना है वो अब करना पड़ेगा। उनको अब बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर अब उनकी जवाबदेही होगी, क्योंकि इस किस्म की इतलात अब खासी हद तक मौजूद हैं कि जनाब अब फाइनल कॉल से पहले फाइनल कॉल किसी और तरफ से आने वाली है और उसके लिए इमरान खान साहब के लिए जो फ्यूचर पॉलिटिक्स के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ही हद तक महदूद होने वाले हैं। कोई रास्ता इस हवाले से देख लिया गया है आगे बढ़ने के लिए, और उसके साथ साथ अब ये जो तमाम तर मामलात हैं ये मंतकी अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। मरियम नवाज़ साहिबा की बरीयत, मैं आपको बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं कि मरियम साहिबा की बरीयत इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि अब नवाज़ शरीफ साहब को भी इस केस में वही रिलीफ मिलेगा जो मरियम साहिबा को मिल चुका है, यानी वो भी इस केस में बरी होंगे। और उसकी बड़ी एक सिंपल सी वजह है, सिंपल सी वजह यह है कि जो सबूत मरियम साहिबा के लिए पेश किए जाने थे, जिससे इस बात का इजहार होना था कि मरियम साहिबा ने नवाज शरीफ साहब की आनत की इन फ्लैट्स की ओनरशिप को छुपाने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ एविडेंस जो नैब है उसकी तरफ से प्रोवाइड किया जाना था। लेकिन अगर 6 साल गुजरने के बावजूद नैब कोई एक कागज़ भी, कोई एक सबूत भी हाई कोर्ट के सामने या एहतसाब अदालत के सामने नहीं पेश कर सका, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई सबूत वो नवाज शरीफ साहब के लिए भी पेश नहीं कर सकेंगे। और इसके दूसरा इस केस का अहम पहलू ये है कि इस केस की तमाम तर जो समात है वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर ही मुकम्मल हो चुकी थी। मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद तो सिर्फ 2-3 समातें हुई हैं जहां पर जो प्रोसिक्यूटर साहब थे वो पेश ही नहीं हुए, बल्कि आज भी जो प्रोसिक्यूटर थे भुट्टा साहब वो भी आज पेश नहीं हो सके। बैरिस्टर नाम मेरे ज़हन से निकल गया उनका, वो भी आज पेश नहीं हो सके, बल्कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जिन्होंने ये केस एहतसाब अदालत में लड़ा था वही आज उन्होंने पेश हुए हैं और उन्होंने ही आज इसके इख्तितामी दलाइल दिए हैं। लेकिन वही एक सवाल था कि जनाब सबूत किधर हैं, और इसी एक सवाल का जवाब नहीं था नैब के पास। तो इसका मतलब ये है कि जो नैरेटिव इंतकाम की सियासत के लिए बनाया गया था वो नैरेटिव बनाने वाले अब ख़ुद अपने हाथों से उस नैरेटिव को नीचे गिरा रहे हैं। उसको वो जो इमारत खड़ी की गई थी इंतकाम की सियासत की और मुस्लिम लीग नून को इस इंतखाबी अमल से बाहर निकालने की, वो तमाम की तमाम दीवारें अब गिरती जा रही हैं और ये दीवारें अब मज़ीद गिरेंगी। इसका मतलब ये है कि अब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी कुछ ज़्यादा दूर नहीं। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।